अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड आज मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि जहाज़ की स्पीड कैसे पकड़ी जा सकती है? क्या आपने सोचा है कि जहाज़ जब ऊपर या नीचे जाता है तो उसकी हाइट कैसे पता चल सकती है? क्या आपने सोचा है कि जब जहाज़ लैंड होने लगता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी हाइट पे है, या अगर वो ऊपर जा रहा है तो हमें कौन सा पता चलेगा वो कौन सी बुलंदी पे परवाज़ उसकी चल रही है? पायलट को पता कैसे चलता है कि उसकी स्पीड, उसकी हाइट, उसकी क्लाइंबिंग स्पीड क्या है? एक सिस्टम का नाम होता है जिसको हम कहते हैं पिटॉट स्टैटिक सिस्टम। इसकी मदद से बेसिकली हमें पता चलता है कि कितना हाई जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है और उसकी कितनी बुलंदी है। इसके लिए इसके साथ तीन मेन पॉइंट्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं पिटॉट स्टैटिक सिस्टम के साथ: अल्टीमीटर, एयर स्पीड इंडिकेटर एंड वर्टिकल स्पीड। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कभी आपने अक्सर औकात सुना होगा कि जब K2 की पहाड़ी को कोई कवर कर रहा होता है तो ऊपर जाके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल नीचे आता है, क्योंकि एयर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। आपके जो एयर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। तो ये एलिमेंट बड़ा ज़रूरी है। आगे जितनी मैंने चीज़ें बतानी है ये इसी से रिलेटेड होंगी। बेसिकली नाउ लेट्स टॉक अबाउट पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। अच्छा, पिटॉट स्टैटिक इज कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, पिटॉट ट्यूब और स्टैटिक पोर्ट। जो पिटॉट ट्यूब होती है वो टोटल एयर प्रेशर बेसिकली बताती है, जिसको हम रैम प्रेशर भी कह सकते हैं। इसके इट इज़ यूजुअली, अभी हम छोटे जहाज़ों की बात करें तो इट इज़ यूजुअली कनेक्टेड, ये जो माउंट होती है विंग के अंदर होती है, विंग के अंडर करके लगी होती है। पिटॉट ट्यूब का एक ड्रेनेज होल होता है बैक साइड पे। इन केस ऑफ रेन तो वो अपना सारा रेन को ड्रेन कर सकती है या वाटर को ड्रेन कर सकती है। इट ऑल्सो हैज़ गॉट अ हीटिंग एलिमेंट, जो आइस अगर अंदर बन जाए तो उसको भी हीट करके पानी बना के बाहर निकाल सकती है। बिकॉज अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आपकी एयर स्पीड के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, आपको एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल स्पीड नहीं पता चलेगी। लेट्स टॉक अबाउट नाउ स्टैटिक पोर्ट। अभी हमने पिटॉट को डिस्कस किया। अच्छा, स्टैटिक पोर्ट जो होती है वो कनेक्ट होती है तीनों से, अल्टीमीटर, एयर स्पीड इंडिकेटर एंड वर्टिकल स्पीड के साथ। वेयर एज पिटॉट इज ओनली कनेक्टेड विद एयर स्पीड इंडिकेटर। इसकी वजह क्या है आपको जाके बताते हैं। लेट्स स्टडी नाउ दीज थ्री एलिमेंट्स। अल्टीमीटर टेक्निकली बताती है कि आपका जहाज़ कौन सी बुलंदी पे है, जिसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। आया वो 4000 की बुलंदी पे है, 20000 की बुलंदी पे है, 5000 की बुलंदी पे। अब ये कैसे होता है आए बताते हैं आपको। बेसिकली ये अल्टीमीटर का एक सेट होता है। इस सेट के अंदर पीछे डायफ्राम वेवर्स जिसको कहते हैं, या डायफ्राम आप कह लें, डायफ्राम के अंदर एक एयर होती है और एक एयर आ रही है स्टैटिक पोर्ट के साथ जो कि जहाज़ के बाहर लगी हुई है। अब जो एयर स्टैटिक पोर्ट के साथ आ रही होती है वो बेसिकली डिफरेंस क्रिएट करती है इस डायफ्राम को मूव करने में। एग्जाम्पल, इफ़ द एयर प्रेशर, अगर एयर प्रेशर जो है वो लो होता है तो एयर विल स्टार्ट एस्केपिंग दिस सिस्टम। जैसे इस केस को, ये सिस्टम को एक्सकेप करना शुरू हो जाएगी तो वेवर्स जो होते हैं डायफ्राम्स वो एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो एक्सपैंड करते हैं तो टेक्निकली आपने मेरा हाथ देखना है, इसको समझे, ये लिंकेज है। ये वेवर्स जो हैं एक लिंक के साथ कनेक्टेड होते हैं और आगे नीडल लगी होती है इस तरह। अगर ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टेक्निकली ये लिंक मूव कर रहा होता है, मैकेनिकल लिंक। ये जब मूव करता है तो आगे से नीडल को मूव करते हैं और ये डिस्प्ले आपका शो करता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब होता यह है कि व्हेन द एयरप्लेन इज डिसेंडिंग द एयर प्रेशर इज ऑब्वियसली इंक्रीजिंग। जब इंक्रीज होता है तो जो वेवर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो मैकेनिकल मूव होता है, गियर्स मूव होते हैं एंड इट शोज़ कि आपका टेक्निकल जो एल्टीट्यूड है वो डिक्रीज़ हो रहा है एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अभी मैं मीटर का आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि मीटर के अंदर 3 किस्म के हैंड होते हैं, 10,000 फुट के, 1000 फुट के और 100 फुट के। अभी आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ, ये रीडिंग ज़रा कीजिएगा। 3000 फुट की रीडिंग किस तरह आती है, 8400 फुट की रीडिंग किस तरह आती है और 12000 फुट की रीडिंग कैसे आती है। ये टेक्निकली एल्टीट्यूड इस तरह में पता चलता है। लेट्स मूव ऑन।
अब आती है बात वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर। वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर टेक्निकली होता ये है कि इट मेजर्स द करंट स्पीड, करंट एयर प्रेशर एंड द एयर प्रेशर फ्यू सेकेंड्स को। इसका जो डिफरेंस क्रिएट होता है इज़ व्हाट एग्जैक्टली गिव्स यू अ वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर। आई एम मज़ीद इसको टेक्निकल ज़ुबान में बात करते हैं। येट अगेन इसके साथ भी एक डायफ्राम होता है, एक केस होता है, केस के अंदर एक डायफ्राम होता है, वो डायफ्राम येट अगेन क्लोज मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा होता है। जब वो अगेन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है तो वो नीडल मूव करती है। अब स्टैटिक पोर्ट से जो हवा आ रही होगी, एक वो हवा होती है इसके अंदर और एक डायफ्राम की हवा होती है। अब हवा से मतलब है प्रेशर, तो जब स्टैटिक एयर आती है एक उसका प्रेशर होगा, एक डायफ्राम का अपना प्रेशर होगा। अब इसमें दोनों डिक्रीज़ होते हैं या इंक्रीज़ होते हैं एक साथ, बट इसके लिंकेज की वजह से जो डायफ्राम का प्रेशर है वो जल्दी डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है, और जो आपकी केस का प्रेशर है वो थोड़ी टाइम बाद इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है। तो अब फॉर एग्जांपल आपका जहाज़ ऊपर या नीचे जा रहा है, ये आपकी पोजीशन है दोनों प्रेशर की। अगर आपका जहाज़ इन केस आपका प्रेशर जो है डायफ्राम, अगर आपका जहाज़ क्लाइम करता है फॉर एग्जांपल ऊपर जा रहा है, तो आपका जो प्रेशर इन डायफ्राम है वो डिक्रीज़ होगा। ये डायफ्राम है, ये केस है। डायफ्राम का प्रेशर जल्दी डिक्रीज़ हो रहा है और केस का प्रेशर कम डिक्रीज़ हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मिल जाना है, बट ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, इसकी डिफरेंस से आपको पता चलता है कि आपका वर्टिकल स्पीड क्या है। जब ये प्रेशर क्रिएट होता है तो वहाँ से अगेन एक मैकेनिकल लिंकेज है जो नीडल को मूव करती है, और अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर मूव कैसे कर रहा है। लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट, एयर स्पीड इंडिकेटर। यही एक वाहिद है जो कि दोनों के साथ कनेक्टेड होता है, पिटॉट के साथ भी, स्टैटिक के साथ भी। अब इसका फंक्शन क्या होता है, पिटॉट से ये रैंप एयर लेता है या टोटल एयर लेता है। एक एयर यहाँ से आ रही है, एक एयर उसको स्टैटिक पोर्ट से जा रही है। अब अगेन इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि जो पिटॉट होती है उसके अंदर स्टैटिक एयर भी है और रैंप एयर भी है, तो वो टोटल एयर होती है, उसके अंदर टोटल प्रेशर होता है। स्टैटिक के अंदर सिर्फ स्टैटिक प्रेशर होता है एयर का। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है इसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपकी एयर स्पीड क्या है एग्जैक्टली। इसका एक फार्मूला भी होता है जो कि अक्सर बच्चे यूज़ करते हैं अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। टोटल रैंप प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू डायनामिक प्रेशर। दिस डायनामिक प्रेशर इज़ व्हाट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि आपका एयर स्पीड एग्जैक्टली है क्या। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा कि जहाज़ की बुलंदी, जहाज़ की स्पीड कैसे पता चलती है। इस तरह के मज़ीद व्लॉग्स हम लेके आएंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड करवा सकें कि एग्जैक्टली एयरक्राफ्ट मूव कैसे होता है। ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की स्टडी होती क्या है और यहाँ पे बच्चे पढ़ते क्या हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होता है प्लीज़ कैरी ऑन विद आवर एडमिशन फॉर्म, अपने दाखिला करवाएँ और हम आपको एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर पाकिस्तान में नहीं बाहर भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।